योगेंद्र यादव, आज जो ज्ञानेश कुमार बोले, आपकी शंकाएं दूर हुई या शंकाएं और गहरा गई? संदीप भाई, सच कहूं तो मैंने चुनाव आयोग को ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना है। मैं 40 साल से चुनाव आयोग को देख रहा हूं। पार्टियां आती हैं, जाती हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों मैंने चुनाव आयोग की प्रशंसा में देश 70 देशों के चुनाव आयुक्तों को समझाया था कि भारत का चुनाव आयोग एक अलग चीज है, इसके ऊपर आप सामान्य तरीके से न देखें, बहुत ऊंची चीज है। मैंने चुनाव आयोग पे झूठे आरोप भी लगते हुए सुने हैं। आपको याद होगा संदीप भाई, हम दोनों को याद होगा, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिंगदो साहब, जो कि उस जमाने के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम लेकर और कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो, याद है ना आपको? किस किस तरह से इस पब्लिक मीटिंग में उनका मखौल उड़ाया करते थे। और 2013-14 में पुनः प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव आयोग एक तरफा, इत्यादि इत्यादि। क्या किसी चुनाव आयोग ने उनको कहा था 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो तुम देश से माफी मांगो? क्या माइकल लिंगडो ने उन्हें कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो? नहीं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे थे, उनकी एक गरिमा थी, चुपचाप से सर झुका के काम करते रहे। आपने गाली देनी, आप दे दीजिए, मेरी जो मर्यादा है वो मैं जरूर करूंगा। आज इसकी परीक्षा थी। आज इस देश में जहां इतने सवाल उठ रहे हैं, और आपने देखा होगा आज सुबह ही द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है CSDS का, जो पिछले 25 साल से ट्रैक कर रहा है चुनाव आयोग के ट्रस्ट लेवल को। और वो सर्वेक्षण दिखाता है कि चुनाव आयोग का ट्रस्ट लेवल आज जितना है उतना नीचा कभी नहीं रहा। इसलिए आज जरूरत थी ये साबित करने की कि लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। नहीं, पर इसमें एक चीज मुझे ये बताइए योगेंद्र भाई, हलफनामा वो 20(3)B की मैंने तफसील बता दी, अभी मैं उस डिटेलिंग में दोबारा नहीं जाना चाहता, वो गैर ज़रूरी। पर मैं ये कह रहा हूँ गैर ज़रूरी ही सही, अगर मेरे आरोपों में दम है, मैंने 6 महीने पूरी की पूरी तैयारी करके, वहाँ रिसर्च करके, ग्राउंड वर्क करके ये सारी त्रुटियाँ और गलतियाँ निकाली हैं, तो एक शपथ पत्र भर के हस्ताक्षर करके दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं होने देते राहुल गांधी? अरे, जिन्होंने शपथ दे दी उनका क्या हुआ? उनको कुछ मिला क्या? उनका कोई जांच हुई है क्या? अरे संदीप भाई, अगर मेरी जिम्मेवारी है कि कोई बिल्डिंग साफ हो, तो और कोई सड़क पे चलता है व्यक्ति मुझे कह दे देखना वो 3rd फ्लोर तुम्हारा बहुत गंदा पड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा अरे तुम कौन होते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कैसे बोल दिया, अच्छा दिखाओ, बताओ, वीडियो लाओ। मैं चुपचाप से चौकीदार को कहूंगा यार जरा देख के आ, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बाद में उससे निपट लेंगे, चाहे कहने वाले ने मेरे मुंह पे थूका हो। अगर मेरे को जरूरत है, अगर मैं जिम्मेवारी महसूस करता हूं कि बिल्डिंग साफ रहनी चाहिए, सबसे पहले मैं 3rd फ्लोर की जांच करवाऊंगा। क्या मतलब बनता है इसी का? मान लीजिए राहुल गांधी के सारे आरोप झूठे हैं, आप एक क्षण के लिए मान लीजिए, क्या इसी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सारों की जांच करवाए और जांच के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट बिना किसी फूफा के देश के सामने रख दे कि हमने एक एक बात की जांच की, दूध का दूध, पानी का पानी। यानी कि कल तक जिस व्यक्ति के मन में संदेह था उसे लगे नहीं। आप देखो, इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से किया। चुनाव आयोग को ऐसा काम करना चाहिए जो आज इन्होंने किया है, उससे जिसके मन में कल तक संदेह था वो अब विश्वास में पुष्ट हो जाएगा। हो ना हो दाल में काला है। देखो किस तरह की नहीं, पर इसमें एक विरोधाभास है, एक आयरनी है योगेंद्र, थोड़ा उसको समझाइए भाई। राहुल गांधी कहते फिरे पूरे देश में कि महाराष्ट्र में, और उसमें भी आंकड़ों में हेरफेर करते रहे कि 30 लाख वोट बढ़े हैं, कभी 40 लाख बढ़े हैं, कभी 1 करोड़ का भी उन्होंने जिक्र किया, 41 लाख वोटर बढ़े। वहां वोटर बढ़े कि जी गड़बड़ झाला हो गया, इसीलिए हम तो 30 सीटें जीत गए थे 48 में से लोकसभा में, पर विधानसभा चुनाव में 288 में से 79 महाविकास अघाड़ी ले पाई। ठीक जी, अब यहां वोटर घट रहे हैं 65,64,000 की जी, वोटर काट दिए। बढ़े तो भी बीजेपी को फायदा, कटे तो भी बीजेपी को फायदा। ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल नहीं हो जाता? संदीप भाई, इसके आधार पे कई लोग तर्क देते हैं कि देखिए आप ही तो कह रहे थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो हमने SIR करवा दिया चुनाव आयोग, क्योंकि आज का SIR में क्या बुराई है? ये बिल्कुल वही तर्क हुआ कि आप ही तो कह रहे थे गला खराब है, तो अब गला काट दिया तो क्यों परेशानी है आपको? गला काटना गला का खराब होने का उपाय नहीं है, उसका इलाज नहीं। इस मुहावरे को मैं खोल के समझा देता हूं। वो ये, बिल्कुल इस देश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, पहले से है, अब ज्यादा हो गई है नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन पुरानी समस्या है।
बिल्कुल इसका समाधान करने की जरूरत है। बिल्कुल केवल जो 1 साल का रिवीजन है वो पर्याप्त नहीं है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि हमें हाउस टू हाउस जाके चेक करना है, मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो आके सपोर्ट करूंगा, सैल्यूट करूंगा, कहूंगा कोई बात नहीं, परेशानी होगी, लेकिन एक बार ना इसको रगड़ के साफ कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एसआईआर वो नहीं है। मैं बार बार ये याद दिला रहा हूं, 1.5 महीने से समझा नहीं पा रहा हूं। चुनाव आयोग ने भी आज, मुख्य चुनाव आयुक्त ने झूठ बोल दिया देश के सामने, कहा कि 2003 में जब हुआ था तब भी लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे। जी नहीं, हाउस टू हाउस सर्वे करना, इंटेंसिव रिविजन की जरूरत है, निश्चित है, आप जरूर करवाइए, उससे फायदा होगा। फॉर्म लोगों से भरवाना प्रत्येक व्यक्ति से और कहना कि अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम बाहर हो जाएगा, ये अभूतपूर्व है, असंवैधानिक है, इससे वोटर लिस्ट को कोई फायदा नहीं। योगेंद्र, और आपसे दूसरा- आखिरी जी। सवाल आपसे, क्योंकि आपने भी एक फिल्मी अंदाज में, और ये मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, वो 2 लोग जो तथाकथित मृत थे उनको अदालत के सामने पेश कर दिया। आज ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया कि ये 6 महीने में 22 लाख लोग नहीं मरे हैं, ये तो पिछले 20 साल में मरे हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। पिछले 20 साल में 22 लाख लोग ही मरे। देखिए, अगर ज्ञानेश जी थोड़ा सा ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी से करते तो उनके पास तरीका था ये बात कहने का। मोटे तौर पे वो जो कह रहे थे, देखिए चुनाव आयोग बोल रहा है तो मैं हर बात को थोड़ा सा लीवे दे के समझूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई हर साल हम रिविजन तो कर देते थे, लेकिन रिविजन में जिन लोगों का नाम कटना चाहिए था कायदे से कटता नहीं था, बहुत चीजें छूट जाती थी, मिस्टेक्स एक्यूमुलेट हो रही थी। लेकिन दूसरी नहीं कहते, जिन लोगों का इंक्लूड होना था वो भी तो छूट रहे थे। आपने केवल और पूरे बिहार में आपने सर्वे किया, 8 करोड़ लोगों के पास गए और आपको एक नाम नहीं मिला जो कि जोड़ने लायक था। मान लीजिए आपके पूरे 22 लाख नाम सही हैं, मान लीजिए पहले की गलतियों से ये नाम छूट जा रहे थे, मान लीजिए आपने इसको साफ कर दिया, हालांकि ये बात नहीं हुई है, लेकिन तो आपको 8 करोड़ में एक व्यक्ति भी नहीं मिला। मैं फिर पूछता हूं, 25 जून और 25 जुलाई के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में कितने नाम जोड़े हैं? और उसका उत्तर है 0। आज तक देश के इतिहास तो में कभी वही रिवीजन नहीं आंकड़े हुआ, तो सामने इसमें केवल रखे ही, डिवीजन किया है। आंकड़े तो रखे ही नहीं गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।